अगर आपका भी है शराब का कारोबार या रखते हैं शराब का शौक तो हो जाइए सावधान। क्या रेखा गुप्ता की यह नीति राजधानी की छवि को बदल पाएगी? क्या यह नीति सिस्टम को पारदर्शी बना दलाली पर रोक लगा पाएगी? देश की राजधानी में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली की गलियों में कुछ ऐसा आने वाला है जो न सिर्फ सरकार का चेहरा बदलेगा बल्कि जनता का भरोसा भी वापस लाएगा। क्या आप तैयार हैं उस नई व्यवस्था के लिए जहां शराब बिकेगी तो सही लेकिन पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ, जहां न कोई घोटाला होगा न दलाली और ना ही झोंका जाएगा जनता की आंखों में धूल। जी हाँ, दिल्ली को मिल रही है एक नई साफ सुथरी और जनता के हित में तैयार की गई आबकारी नीति जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 30 जून 2025 तक इस नई नीति का मसौदा तैयार कर लिया जाएगा और इसे दिल्ली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यह कोई साधारण नीति नहीं बल्कि एक सिस्टम का सुधार है जो पिछली सरकार के घोटालों से भरी शराब नीति की असफलताओं से सबक लेकर बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि 2021 से 22 की पुरानी आबकारी नीति ने भ्रष्टाचार के ऐसे रास्ते खोल दिए थे जहां से कई नेता जेल तक पहुंच गए। अब सरकार वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। नई नीति में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है भ्रष्टाचार पर लगाम, डिजिटल निगरानी और सोशल सिक्योरिटी पर। अब शराब बेचने वाली हर दुकान की मॉनिटरिंग डिजिटल होगी, बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और लाइसेंस देने में पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। शराब की गुणवत्ता भी वैज्ञानिक तरीकों से जांची जाएगी ताकि लोगों को मिल सके शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद। साथ ही अवैध दुकानों, बिना लाइसेंस के चल रही बिक्री और शराब तस्करी पर सरकार सख्ती से कार्यवाही करेगी। इस नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका मकसद सिर्फ राजस्व कमाना नहीं है बल्कि समाज की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य और जनता की सेहत को प्राथमिकता देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने की आदत पर लगाम कसने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि दिल्ली को भी एक मजबूत और आधुनिक आबकारी ढांचा मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति कर रही है जो हर पहलू को बारीकी से देख रही है। इस नई नीति के लागू होते ही दिल्ली में एक नई सुबह की उम्मीद जागेगी जहां शराब की बिक्री सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनेगी, जहां जनता को न ठगा जाएगा न डराया जाएगा और ना ही उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। अब देखना यह है कि 30 जून के बाद जब यह नीति सामने आएगी तो क्या वाकई यह जनता की नीति साबित होगी या सिर्फ एक और सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि बदलाव की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही है। रेखा गुप्ता की इस नीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।